हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम देखिए ये फ्लावर बनाने जा रहे हैं। होप आपने इसे देखते ही पहचान लिया होगा। ये देखिए, जी हाँ, ये है मॉर्निंग ग्लोरी, जो कि आप आजकल जो है कहीं पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और हर क्लाइमेट में लग जाता है, इसलिए ये आपको कहीं भी लगा हुआ दिखाई देता है। बहुत ही कॉमन फ्लावर है, लेकिन देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए आज हम बुनाई करके इसे बनाना सीखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, वो है 3 हमारी कलर्स की वूल। ये पत्ती के लिए तो ग्रीन ही लेंगे, और बाकी ये कॉम्बिनेशन जो भी आप बनाना चाहें, जो इसमें होते हैं कलर्स, जैसे पर्पल कलर बहुत कॉमन होता है, ब्लूइश कलर में बहुत होता है, तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। जैसे इसमें जो है मैंने देखिए पर्पल और पिंक बनाया है, और अब जो ये हम बनाएंगे ये वाइट और पिंक में बनाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बारीक जो है नीडल्स ली है, क्योंकि ये कॉटन यार्न है, बारीक मैं ले रही हूँ नीडल। आप चाहें तो आप ऊन पे भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये बनते हैं। चलिए इसे अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके लिए हमने इतना सा धागा जो है वो स्टिचिंग के लिए छोड़ना है, मार्जिन छोड़ना है सिलाई करने के लिए। अब हम यहाँ पे 5 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 5 स्टिचेस, 5 फंदे हमने इस तरह से 1, हमने इस तरीके से इसलिए करने हैं ताकि हमारी स्टार्टिंग में जो है वो रॉन्ग साइड आए। ये देखिए 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरफ से इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। पर्ल फर्स्ट रो, पर्ल ऑल 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 फंदे हमने जो है वो सीधे बुन लिए। अब रो 2, दूसरी सिलाई। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने सारे फंदे जो है वो एक फंदे के 2 बनाते हुए बुनने हैं। मेक 2 स्टिचेस 5 टाइम्स। ये देखिए 1, 2, एक बार फ्रंट से बुनेंगे, एक बार बैक से बुनेंगे, तो ये एक के 2 फंदे बनते जाएंगे। तो 5 फंदों को जब ऐसे बुनेंगे तो हमारे 10 फंदे बन जाएंगे। मेक 10 स्टिचेस। इस तरह से। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। पर्ल ऑल रो 3 है, ये तीसरी सिलाई है, इसके सारी हम उल्टा बुन लेंगे। अब जो हमारी आगे की 4 सिलाइयाँ हैं उनको हम सीधा उल्टा बुनेंगे, कोई फंदा घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। वर्क 4 more rows of stockinette stitch. Don't increase or decrease during these 4 rows. तो अभी ये 10 फंदों की हम 4 सिलाइयाँ ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये सीधी फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी। मेक 4 rows। तो ये हमने 4 rows बना ली है। अब देखिए ये हमारे 10 स्टिचेस हैं, इनको अब हम फिर से डबल कर लेंगे। फिर से इन फंदों को हम सारों को 2 बार बुन लेंगे। वर्क मेक 2 स्टिचेस ऑफ ईच स्टिच, मेकिंग टोटल 20 स्टिचेस ऑन दिस रो। तो ऐसे अब हम इन सारे फंदों को एक बार फ्रंट और एक बैक से बुनेंगे और इन्हें डबल कर लेंगे। तो अभी हमारे पास ये 20 फंदे हो गए हैं, 20 स्टिचेस हो गए हैं। अब इसकी हमने ये रॉन्ग साइड जो है इसको तो उल्टा बुन लेंगे पहले। पर्ल ऑल, ये 9th रो है, हमारी 9वीं सिलाई है, इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे पहले।
पर्ल ऑल। तो ये फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हमने 8 सिलाइयाँ जो है इन 20 फंदों की ही बुननी है सीधी उल्टी। वर्क 8 rows यूजिंग दीज 20 स्टिचेस। वर्किंग स्टॉकिनेट स्टिच। तो अभी हम ये स्टॉकिनेट स्टिच है यानी कि इस तरफ से सीधा और उस तरफ से उल्टा बुनते हुए 8 सिलाइयाँ ये बना लेते हैं। फर्स्ट हम बना रहे हैं, 7 और बना लेंगे, उस तरफ से उल्टी इस तरफ से सीधी। तो बना लेते हैं ये। तो देखिए हम इस तरह से 8 rows और बुन चुके हैं। अब हमने यहाँ पे एक फंदा स्लिप किया, एक फंदे के 2 बनाने हैं। मेक 2 knit 1, मेक 2 knit 1, वर्क दिस रो जस्ट लाइक दिस। तो इस सिलाई को हम ऐसे बुनेंगे, एक फंदे के 2 बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदे के 2 बनाएंगे, एक फंदा सीधा। तो यानी कि अब हमने एक फंदा छोड़कर एक फंदा बढ़ाना है ऐसे। तो हमारे इस बार जो है 10 फंदे बढ़ेंगे। तो इस रो को हम ऐसे ही पूरी कर लेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदे के 2, knit 1, मेक 2, knit 1, मेक 2। पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं। वर्क दिस रो जस्ट लाइक दिस। ये रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारे पास 30 फंदे हो चुके हैं, 30 स्टिचेस वी हैव ऑन अ नीडल। अब फिर यहाँ पे हम इन सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। पर्ल ऑल, तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल। तो ऐसे हमने उल्टी बुनकर 19th रो कंप्लीट कर ली, 19वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब देखिए 20वीं सिलाई 20th रो, इसमें फिर सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। और अब हमने ये 2 सिलाइयाँ जो है और इस तरह से ही सीधी उल्टी बना लेनी है। वर्क 2 more rows ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच यूजिंग दीज 30 स्टिचेस। ये देखिए हमने ये 2 सिलाई और बुन ली। पहले हमने यहाँ पे 4 बुनी थी बीच में, फिर उसके बाद फंदे बढ़ाने के बाद 8 सिलाइयाँ बुनी थी, 8 rows बुनी थी। अब फिर हमने ये 2 सिलाई बुनी है, 2 rows बुनी है। अब हम यहाँ पे अपना सेकंड कलर यूज़ करेंगे। देखिएगा कलर 2 अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। और क्योंकि ये कलर अब हमारा यूज़ नहीं होना है तो हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। कट फर्स्ट कलर। ये हम स्टिचिंग के लिए फिर वैसे उस तरफ भी रखा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मार्जिन के लिए रख लेंगे ताकि हमारा निकले नहीं वर्क। और अब हमने जो दूसरा कलर हमने शुरू किया है, ये देखिए इसको हमने, ये हमारी 22nd रो है, 22वीं सिलाई है। पहला फंदा तो सीधा बुनेंगे और बाकी हम पूरी रो उल्टी बुनेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस विथ कलर 2। तो ये 30 फंदे हैं जिन्हें अब हमने इस कलर 2 से जो है वो उल्टे बुन लेना है। पर्ल ऑल, ये देखिए इसे बाद में नॉट लगाकर हम टाइट कर लेंगे। तो ऐसे अब हम ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल ऑल, ये देखिए हमने इस तरह से इन फंदों को इस तरफ से उल्टा बुन लिया है। अब इस तरफ से हम इन फंदों को फिर से उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये साइड जो है हमारी इस तरह से रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच की ही आएगी। तो इस तरफ से भी इन्हें हम उल्टा ही बुन लेंगे। पर्ल दीज स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड टू। तो पहले ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल ऑल। तो ये हमने उल्टी सिलाई बुन ली है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। स्लिप 1, knit 1। उसके बाद यहाँ पे हम 2 फंदे बनाएंगे। मेक 2। अब हमने 2 फंदे सीधे बुनते जाना है और 2 फंदे हमने बनाते जाना है, यानी कि 2 सीधे और फिर एक फंदे के 2 बना दिए। तो ऐसे अब हम इन फंदों को बढ़ाएंगे। knit 2, मेक 2, knit 2, मेक 2। कीप रिपीटिंग। तो ये हम इस तरह से फंदों को 10 फंदे हमने फिर से इस रो में इसी तरह से बढ़ाने हैं। 2 फंदे सीधे और एक फंदे के 2, 2 फंदे सीधे, एक फंदे के 2। तो ये पूरी रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने फिर से 10 फंदे बढ़ा लिए। अब हमारे पास 40 स्टिचेस, 40 फंदे हैं हमारे नीडल पर। अब
इस तरफ से हम फिर इन्हें उल्टा बुन लेंगे। पहले पर्ल दीज 40 स्टिचेस। तो ये 40 के 40 फंदे पहले हम उल्टे बुन लेते हैं, पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो ये सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब हम 2 सिलाई और बुनेंगे, सीधी और उल्टी, बिना बढ़ाए और घटाए। वर्क 2 more rows of stockinette stitch without increasing or decreasing। तो ये जो 40 स्टिचेस हैं, जो 40 फंदे हैं, इनकी 2 सिलाई, एक सीधी और एक उल्टी पहले बना लेते हैं। तो देखिए हम फिर 2 सिलाई बुन चुके। अब यहाँ पे हम पहले देखिए हमने क्या किया था, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हमने 5 फंदे कास्ट ऑन किए, फिर उनके हमने 10 फंदे बना लिए, सारे फंदों को 2-2 बार बुना। उसके बाद 4 सिलाई बुनने के बाद हमने 20 फंदे बना लिए, 2-2 बार बुनकर 10 फंदों को। फिर 8 सिलाई बुनने के बाद हमने 1 फंदा सीधा बुना, फिर 1 फंदे के 2 बनाए। तो ऐसे हमने इस रो में 10 फंदे बढ़ाए, तो हमारे ये 30 फंदे हो गए थे। फिर यहाँ पे हमने 2 सीधे बुने 1 बढ़ाया, 2 सीधे बुने 1 बढ़ाया, तो हमारे 40 फंदे हो गए थे। अब हम 3 सीधे बुनेंगे और 1 बढ़ाएंगे। हमने हर बार जो है 1 फंदे की ड्यूरेशन से फंदों को बढ़ाते जाना है। देखिए अब 3 फंदे हमने बुने, फिर 1 फंदा बढ़ाया, knit 3 make 2 knit 3 make 2, कीप रिपीटिंग। अब यही रिपीट करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 फंदे के 2, 3 फंदे सीधे, 1 फंदे के 2। तो अब इस क्रम में हमने इन फंदों को बढ़ा लेना है। तो ऐसे करने से फिर से हमारे 10 ही फंदे बढ़ेंगे, यानी अब हमारे फंदे जो है वो 50 हो जाएंगे। आफ्टर दिस रो वील हैव 50 स्टिचेस ऑन आ नीडल। तो अब हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने फिर से रो जो है कंप्लीट कर ली। अब फिर हमने 3 सिलाई उल्टी सीधी उल्टी बुन लेनी है। वर्क 3 more rows, पर्ल ऑल knit all पर्ल ऑल। तो अब ये 3 सिलाई और हम ऐसे ही बुन लेते हैं। पहले ये सारी सिलाई उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। तो ये 3 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क 3 more rows। तो देखिए ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने जो फंदे बढ़ाने हैं वो पांचवा फंदा बढ़ाना है, यानी कि 4 फंदे सीधे, knit 4 make 2 knit 4 make 2 इन दिस रो। 1 2 3 4, फिर 1 फंदे के 2, फिर 4 फंदे सीधे, फिर 1 फंदे के 2। तो इस रो में हम पांचवा फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। इंक्रीज एवरी 5th स्टिच इन दिस रो। तो हमारे जो फंदे हैं वो 60 फंदे हो जाएंगे। वील हैव 60 स्टिचेस ऑन आवर नीडल आफ्टर दिस रो। तो फ्रेंड्स अब ये 60 फंदे हम बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं ये वाली रो। तो ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर हम ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे और उसके बाद हम एक सीधी एक उल्टी सिलाई और बुन लेंगे। तो पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल। तो ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हमने यहाँ पे जो है 3 सिलाइयाँ और बुननी है, सीधी उल्टी सीधी। वर्क 3 more rows, knit all पर्ल ऑल knit all। तो अब हम ये 3 सिलाइयाँ और इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हम कुछ बढ़ाएं या घटाएंगे नहीं। तो देखिए हमने ये 3 रोज़ और बना ली हैं। हमारे पास अभी 60 स्टिचेस हैं, 60 फंदे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। ये देखिए रॉन्ग साइड दिख रही है हमारी, ये हमारा स्टॉकिनेट स्टिच साइड है और ये रिवर्स स्टॉकिनेट। तो ये जो हमारा उल्टी साइड हमारी दिख रही है हमें देखने में, इस तरफ से ही हमने फंदों को सीधा बुनते हुए घटाना है। देखिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद पहले हम 5 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 and 5। अब इस फंदे को वापस लिया ऐसे और इसके पीछे से इस तरह से टाइट करते हुए हमने एक फंदा कास्ट ऑन किया ऐसे। अब इस फंदे को सीधा बुनेंगे और
इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर से एक बार, और जो हमने ये कास्ट ऑन किया फंदा है इसे ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। अब 10 फंदे सीधे बुनेंगे, 10 फंदों को हम इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 10 स्टिचेस, 1 2 3 10 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद फिर से हमने जैसे यहाँ पे किया था, इस फंदे को वापस लेंगे, इसके पीछे से एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनकर, और जो हमने ये बनाया है फंदा इसे ऊपर से गिरा देंगे यूँ, और फिर 10 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 5 फंदे बाइंड ऑफ करके किया, बाकी हम पूरी रो में 10 फंदे बाइंड ऑफ करके इस तरह से जो है एक ये लूप सा बनाते जाएंगे, या पिकॉट जो हम बोलते हैं वो बनाते जाएंगे। तो अब हम ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। कास्ट ऑफ 10 स्टिचेस, देन मेक अ पिकॉट जस्ट लाइक दिस, कीप रिपीटिंग। तो देखिए हमने इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिया और ये हमारे छोटे छोटे से पिकॉट्स बन गए हैं। अब यहाँ पे हम इतना सा धागा जो है स्टिचिंग के लिए रखेंगे और बाकी हम इसे काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको सर्कुलर नीडल्स पे ये नेटिंग करनी आती है तो आप उस पर करिएगा, उससे आपको जो है ये जो हमने सिलाई करनी है वो आपकी नहीं, मतलब यहाँ पे आएगी सिलाई। तो सीमलेस आप इसे बना सकते हैं अगर आपको सर्कुलर नीडल पे ये स्टार्टिंग से इस तरह से बनाना आता हो तो। अब हमने इसे जो है यहाँ पे स्टिच कर लेना है। जो ये वाला पोर्शन है हमारा उसको हम पिंक कलर से करेंगे, और जो क्रीम कलर वाला है उसे हम क्रीम कलर से या वाइट कलर से करेंगे। तो पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं। स्टिच दिस साइड, दिस साइड। ये देखिए इसे हमने स्टिच कर लिया है इस तरह से। तो अब जो है सेंटर में से यहाँ से हमने इसे ओपन रखा है, आप चाहें तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं क्योंकि जो हमने इसका तना सिलना है वो बाहर से ही आएगा। अब हम इस ग्रीन कलर से जो है स्टेम बनाएंगे और लीफ बनाएंगे, पत्ती बनाएंगे और तना बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 4 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। ये देखिए, कास्ट ऑन 4 स्टिचेस फॉर स्टेम, 1 2 3 4। और क्योंकि हमने इसे आई कॉर्ड से बनाना है, तो वैसे तो आई कॉर्ड के मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फिर से स्टार्ट करना बताऊंगी। ये देखिए, इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत हो जाएगी फिर। तो ये 4 जो फंदे हैं पहले हम इन्हें सीधा बुन लेंगे। अब मेरी तो ये डबल पॉइंटेड नीडल है, यानी कि दोनों तरफ से इससे हम बुन सकते हैं। सॉरी, ये हमारा 4th स्टिच जो है इस तरह से आ जाएगा। तो जब हम डबल पॉइंटेड नीडल यानी इस तरफ से भी देखिए हम इसे बुन सकते हैं, तो हम इन फंदों को इधर लेकर आएंगे और इन्हें हम फिर से बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए, टाइट करके थोड़ा सा इसे बुनेंगे, जैसे आई कॉर्ड हम बुनते हैं वैसे ही हम ये आई कॉर्ड ही बुन रहे हैं। तो इन 4 फंदों की इस तरह से हमने आई कॉर्ड। अगर आप 2 सिलाइयों पे बुन रहे हैं, देखिए जो पीछे से जिसमें पॉइंट्स नहीं होते हैं, जिसमें पीछे से स्टॉपर होता है, तो आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये 4 फंदे आपने कास्ट ऑन किए हैं। अब इन फंदों को वापस लेंगे इस सिलाई पर इस तरह से, 1 2 3 4। अब फिर इस फंदे से फिर से बुनना शुरू करेंगे। 2 सिलाइयों पे हम ऐसे बुनाई करते हैं आई कॉर्ड की। देखिए इन 4 फंदों को बुन लेंगे, फिर से वापस लेंगे लेफ़्ट नीडल पर, फिर बुनेंगे, फिर वापस लेंगे। तो ऐसे इसको हम बुनते जाएंगे। फिर से एक बार मैं बताती हूँ आपको। देखिए इन 4 फंदों को वापस लिया, और यह है कि इसमें हमने फर्स्ट स्टिच को स्लिप नहीं करना होता है, हमने चारों के चारों फंदों को ही बुनना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चारों ही फंदे बुनने हैं। तो ऐसे हम इन 4 फंदों को बार बार बुनते जाएंगे, बार बार लेफ़्ट नीडल पर लेते जाएंगे, तो ये इस तरह से हमारी आई कॉर्ड बनेगी। तो आपको जितनी अपने स्टेम की लेंथ रखनी है आप उतनी आई कॉर्ड्स बना सकते हैं, उतनी ही लेंथ मतलब आई कॉर्ड की रख सकते हैं, उतने ही इंचेस में। अभी तो मैंने आपको एक लीफ बताना है तो मैं 2 इंच के करीब इसे रखूँगी। तो चलिए ये आई कॉर्ड पहले बना लेते हैं। लेट्स मेक दिस आई कॉर्ड अप टू 2 इंचेस। ये देखिए इस तरह से हमारी आई कॉर्ड ये बन गई, ये देखिएगा।
अब हमने क्या करना है, ये जो 4 फंदे हैं इन चारों फंदों को हमने 7 फंदे बनाना है। देखिए पहले एक फंदे को बुना, धागा आगे लेकर आए, फिर से बुना, मेक 7 स्टिचेस, फिर से धागा आगे लेकर आए, फिर से बुना 5, फिर धागा आगे लेकर आए, फिर से बुना, और ये 7 फंदे ये बन गए हमारे। अब अगले फंदे में भी हम यही करेंगे, मेक 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 2 बार हो गया। अब तीसरे फंदे को भी इस तरह से बुनेंगे और चौथे को भी। तो हमारे टोटल जो है 28 स्टिचेस, 28 फंदे इस तरह से बन जाएंगे, क्योंकि हमने चारों फंदों के 7-7 फंदे बना लेने हैं। तो ये देखिए, ये जो लास्ट वाला फंदा है ये थोड़ा सा आपको बुनने में टाइट लगेगा, लेकिन ये आराम से बुना जाता है। ये देखिए, आप चाहें तो आप एक और नीडल लेकर भी बुन सकते हैं, एक और सिलाई लेकर भी बुन सकते हैं। तो ऐसे अब हम ये इसके भी 7 फंदे बना लेते हैं। ये देखिए, अब हम इस तरफ से इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल दीज 28 स्टिचेस, टू 3 4। तो ऐसे इन सारे फंदों को पहले उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब इस तरफ से हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम ये सेपल्स बना रहे हैं जिससे हमारा जो है फ्लावर अपने स्टॉक से जुड़ा होता है। तो अब ये हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाइंड ऑफ ऑल दीज 28 स्टिचेस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये सारे फंदे पहले बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये सारे फंदे इस तरह से बाइंड ऑफ करने के बाद अब हम इस धागे को यहाँ से स्टिचिंग के लिए रखेंगे और बाकी काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसे हमने इस तरह से अब स्टिच कर लेना है, ऐसे गोलाई में स्टिच कर लेंगे। तो इसे स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। अब ये जो हमने बनाया है पार्ट, इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे फिर से यहाँ पे। ये देखिए, तो क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से हमने इसे सिलना है, ताकि ये दिखे भी नहीं और अच्छे से टक भी हो जाए। तो थोड़ा सा आप लंबा धागा काट लीजिएगा, ऐसे हम इसे स्टिच करते जाएंगे सारी तरफ से। तो कर लेते हैं इसे। ये देखिए, ये हम सिल चुके हैं इस तरह से, अच्छी तरह से हमने इसे टक लिया है। अब हम जो है लीफ बनाएंगे, पत्ता बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 3 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, और इसमें हमने ज़्यादा धागा इस तरफ नहीं रखना है, क्योंकि ये साइड हमारी जो है स्टिचिंग में नहीं आएगी। तो 3 फंदे हम इस तरह से कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 3 स्टिचेस फॉर द लीफ। अब देखिए क्या करना है, इन 3 फंदों को पहले तो हम सीधा बुनेंगे, निट दीज 3 स्टिचेस, देन पर्ल देम। अगली सिलाई में इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब इस सिलाई में हम एक फंदा स्टिच जो है स्लिप करेंगे, जैसे करते हैं फर्स्ट स्टिच। अगले 2 फंदों के हमने 2 फंदे बनाने हैं। मेक 2 स्टिचेस ट्वाइस, एक और ये 2। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है पत्ता बनाना। एक फंदा हमने स्लिप किया और 2 फंदों को हमने 2 बार बुनकर जो है इस तरह से 5 फंदे बना लिए। उल्टी सिलाइयाँ हमारी हमेशा उल्टी आनी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो ये फिर हम उल्टी बुन लेते हैं इस रो को। तो ये 5 फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंदा स्लिप किया। अब इस एक फंदे के हमने 2 बनाने हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस एक फंदे के 2 बनाने हैं
और इस एक फंदे के 2 बनाने हैं, यानी हमने सिर्फ बीच के अब 2 जो फंदे हैं उनके ही 2 बनाने हैं। इस तरफ एक फंदा हम बुन लेंगे और इस तरफ हमारे 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अगली बार हम यहाँ पे 2 बुनेंगे और यहाँ पे 3 बचेंगे, यानी कि बीच के 2 ही फंदे हैं जिनको हमने एक के 2 कर जो है बुनना है। थोड़ा सा मैं आपको और अभी बताऊंगी। देखिए, फिर हम इस फंदे को जो है स्लिप करके बाकी की रो उल्टी बुन लेंगे, तो हमारे साइड के सीधा फंदा जो है एक एक बढ़ता जाएगा हर बार दोनों तरफ से। और ताकि हमारी सिमेट्री बनी रहे तो उसके लिए अगर इस तरफ हमारे 2 फंदे बुनने के बाद हम ये 2 फंदों में बढ़ा रहे हैं तो लास्ट के 3 फंदे बचेंगे। अगर यहाँ पे 3 बुनेंगे तो बीच के 2 फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम 2 फंदों को बुन लेंगे और फिर इन 2 बीच वाले फंदों के 2 बना लेंगे ऐसे 1 2, और फिर 3 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अगली बार हम यहाँ पे 3 बुनेंगे, बीच के 2 के 2 बनाएंगे, फिर आगे हमारे 4 बचेंगे। इस तरफ 3, इस तरफ 4, इस तरफ 4, इस तरफ 5। तो ऐसे ही हमने जो है वो तब तक बनाना है जब तक हमारे पास 19 फंदे नहीं हो जाते हैं। कीप इंक्रीजिंग 2 stitches in the middle of every right side row until we have 19 stitches on our needle। तो ये देखिए, हमारे पास अब इस समय जो है 19 फंदे हैं। वी हैव 19 स्टिचेस ऑन आवर नीडल। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक फंदा स्लिप करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप 1 knit 2। अब हमने इन 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से 2 का करते हुए बुनना है। knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, knit 2 टुगेदर थ्रू फ्रंट लूप। 2 फंदों को हमने फ्रंट लूप से बुनना है यूँ। और जो पहले हमने बुने हैं फंदे, ये जो एक फंदा हमने बनाया है, इसे हम इसके ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे ऐसे। तो ऐसे हमने एक साथ यहाँ पे फंदे डिक्रीज कर लिए। अब इस फंदे के 2 बनाएंगे, मेक 2 स्टिचेस ऑफ दिस स्टिच एज वी वर डूइंग। इस फंदे के भी 2 बनाएंगे, मेक 2 हियर 2। अब फिर वही करेंगे, 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का बैक लूप से 1, और इस फंदे को दोनों को पहले हम वापस लेंगे और इस फंदे को हम उतारेंगे यूँ ऐसे। और लास्ट के हमारे 4 फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट 4 स्टिचेस। अब इस तरह से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। ये उल्टे फंदे बुनने के बाद ये देखिए हमारा इस तरह से, ये जो हमने 4 फंदों का एक बनाया था तो ऐसे ये थोड़ा सा डीप बन गया है। अब हम एक फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों को बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुन देंगे। फिर से एक बार हम यहाँ पे एक फंदा डिक्रीज कर लेंगे यूँ। अब इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इसके एक का 2 बनाएंगे, इस एक के 2 बनाएंगे, इसे सीधा बुनेंगे और यहाँ पे फिर से 2 का 1 कर देंगे। जैसे इस तरफ 2 का 1 ही किया, इस बार इस तरफ भी 2 का 1 ही करेंगे और इन 2 फंदों को 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब इस साइड से हमने जो है आधे फंदे, देखिए अभी हम काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12 13 13 फंदे हैं जिसमें से हम 6 फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाइंड ऑफ 6 स्टिचेस पर्ल वाइज। ये देखिए 1 2, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 3 ये देखिए इस तरह से 6 फंदे इस तरफ से हमने बाइंड ऑफ कर लिए। अगले 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, पर्ल दीज नेक्स्ट 6 स्टिचेस। क्योंकि इन्हें हमने इस तरफ से बाइंड ऑफ करना है, बाइंड ऑफ दीज 6, तो इस तरफ से इन 6 को बाइंड ऑफ कर लेते हैं।
ये देखिए। अब ये जो एक फंदा बचा है इसको हमने इस तरह से 5 बार बुन लेना है। 1, फिर इसे बुनेंगे 2, फिर से इसे बुनेंगे 3, फिर बुनेंगे 4 और फिर बुनेंगे तो ये 5 टाइम्स इसे बुनकर अब हमने यहाँ पे इस धागे को काट लेना है। और क्योंकि हमने इसे स्टेम के साथ जोड़ना है तो हम स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा धागा रख कर ही काटेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा लीफ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम ये देखिए इस तरह से स्टेम पे ही जहाँ आप चाहें वहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। ऐसे तो इसे पहले हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे इस तरह से स्टिच भी कर लिया है और ये हमारा फ्लावर इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। और ये हमारा दूसरा कलर है जो हमने पहले बनाया था, ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। जो कलर्स आपको इसके पसंद हो आप उन कलर्स में भी बना सकते हैं। मोस्टली जो हमें मिलता है ये कॉमनली वो यही कलर होता है, पूरा जो है पर्पल कलर में, डार्क पर्पल कलर में आपने देखा होगा हर जगह लगा हुआ। तो आप इसे ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको बनाने के बाद ये कैसा लगा। और अगर कोई भी आपको मुश्किल लगती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आप मुझसे मांग कर उस पर भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए और भी नए नए वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं एक और प्यारी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।